प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। दोस्तों इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन दोनों वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग टोटल 100 प्रश्नों को व्याख्या सहित हल करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरा होने को मनाया है। देखिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए कीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो। इससे क्या होता है, एक तो एग्जाम का जो पैटर्न है उसके बारे में आइडिया लगता है, साथ ही साथ क्वेश्चन के जो डिफिकल्टी लेवल है उसका आइडिया लगता है, और सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होता है। तो फ्रेंड्स देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2002 में भारतीय रेलवे की पहली रेलगाड़ी 1853 में, आपको ध्यान होगा 1853 में बोरीबंदर मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, ध्यान रखिएगा 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस या फिर विश्व परिवार दिवस, दोनों ध्यान रखेंगे एक ही बात है, किस दिन मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष या 15 मई के दिन मनाया जाता है। हाल ही में मनाया गया है, आपको ध्यान भी होगा। 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 अगस्त के दिन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है और 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में आप बताइएगा कि कितने प्रश्न इनमें से आपके सही हुए हैं, कितनों का उत्तर आपने सही दिया है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे बिजली के इंजन बनाती है। तो बिजली का जो इंजन बनाती है वो बनाती है कहाँ पे, चितरंजन में, ठीक है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्क चितरंजन। वाराणसी में क्या है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है, ठीक है। चलिए डीजल का इंजन वाराणसी में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। पश्चिम मध्य रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे दोनों ध्यान रखिएगा। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं क्या कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स उसको कहा जाता है कंटूर्स रेखा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आइसोहाइट, आइसोहाइट को हिंदी में कहा जाता है समवर्षा दर्शक रेखा। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समवर्षा दर्शक रेखा कहा जाता है या फिर आइसोहाइट कहा जाता है। अंग्रेजी में भी आप नाम याद रखेंगे। आइसोबार, आइसोबार्स मतलब होता है समदाब रेखाएं। समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं समदाब रेखा या फिर आइसोबार्स कहलाती हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। उकाई परियोजना जो है यह ताप्ती नदी पर है। राज्य पूछा जाए तो गुजरात में है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। स्वेज नहर कहाँ है, मिस्र में है, ध्यान रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। पनामा नहर जो है यह पनामा में है और यह जो है कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य में है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। सबसे ज्यादा कहाँ दिया था, तो ध्यान रखेंगे श्रावस्ती में दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। पूछा जाए अगर आपसे कि इन्होंने किस भाषा में अपना उपदेश दिया था, तो पाली भाषा में, ये भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए WHO की स्थापना 7 अप्रैल, ध्यान रखेंगे 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, ठीक है। और इसी 7 अप्रैल के दिन प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखिए डिप्थीरिया से जो है गला प्रभावित होता है, ठीक है। देखिए यह जो रोग है 3 से 5 वर्ष के बच्चों के बीच अधिक होता है, जो कि उनके गले को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है। इसका आंसर तो आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, ठीक है, बताइए अभी तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, देखिए सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे कि भारतीय संविधान की धारा 370 निम्नलिखित में से किसे निरूपित करती है। तो 370 धारा जो है यह संबंधित था जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा से, जो कि अब हटा लिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। कई बार मैंने आपको बताया होगा कि 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। पहले जो थी मूल रूप में 14 भाषाएं थी, ठीक है। और बिहार की भाषा है मैथिली, ध्यान रखेंगे। मैथिली को 2003 में 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है। तो ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस
ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है, मणिपुर की राजधानी जो है ये कहाँ है बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इम्फाल हो जाएगा। गंगटोक सिक्किम की राजधानी ईटानगर और अरुणाचल प्रदेश की और हिमाचल प्रदेश की शिमला है। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर थी, देखिए अब ये थी हो गई है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना को अब समाप्त कर दिया गया है। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना अब तक क्रियान्वित की गई है। ध्यान रखिएगा यह जिम्मेदारी योजना आयोग की थी। योजना आयोग के स्थान पर अब एक नया संस्था बनाया गया जिसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी तो ध्यान रखेंगे 1 जनवरी 2015 को। इसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग जो है सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एजरा कप का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स एजरा कप का जो संबंध है वो किससे है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोलो से, ठीक है। किससे है, पोलो से है, ध्यान रखेंगे। रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो रेडियो का आविष्कार किया था बताइए मार्कोनी ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। किसने किया था, मार्कोनी ने किया था। एडिसन जो तो इन्होंने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। जेएल रेट ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन थे। देखिए रॉक गार्डन कहाँ है, चंडीगढ़ में है और इसके सृजनकर्ता जो थे ये थे नेक चंद, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कोलंबिया अंतरिक्ष यान स्पेस शटल जिसमें भारतीय मूल की वैज्ञानिक कल्पना चावला की विस्फोट के दौरान मृत्यु हो गई थी, किस देश की थी वो। तो देखिए कल्पना चावला जो थी ये भारतीय मूल की थी लेकिन ये नागरिक जो थी अमेरिका की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एड्स रोग में ए का तात्पर्य क्या है। देखिए एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो आपसे पूछा जा रहा है ए का, तो ए का एक्वायर्ड हो जाएगा। देखिए एक्वायर्ड कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। या किस वायरस से होता है, तो HIV नामक वायरस से होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करने वाली बॉडी कौन सी है, करने वाली बॉडी कौन सी है। तो देखिए फ्रेंड्स यह जो बॉडी है इसका नाम क्या है, सेबी है। यहाँ मैं लिख देता हूँ SEBI। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सेबी का फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखेंगे, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हिंदी में इसको कहा जाता है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। और इसे संवैधानिक दर्जा जो है यह 1992 में दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और 30 जनवरी 1992 में सेबी को, ठीक है, सेबी को म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट को नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है। सेबी का हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पीतल किसका मिश्र धातु है। तो फ्रेंड्स पीतल जो है यह मिश्र धातु किसका है, तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीतल कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है, तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप जो है वो हीरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदलता है। तो नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में जो है ये अम्ल बदल देता है। कौन बदल देता है, अम्ल बदल देता है। और क्षार जो है जिसको कि भस्म कहा जाता है यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है। चलिए नीले को लाल करता है अम्ल और लाल को नीला करता है भस्म यानी कि क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है, माफ कीजिएगा दूर दृष्टि दोष, जिसको कि अंग्रेजी में हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया के इलाज में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो फ्रेंड्स 1 माइक्रोन जो है यह किसके बराबर होता है, 1 माइक्रोन जो होता है यह 0.001 mm के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह, तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो क्या होता है, करेक्ट आंसर इसका बता देता हूं मैं पहले, उसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा। भीतर की ओर मुड़ जाता है। देखिए मोड़ पर साइकिल सवार वृत्ताकार मार्ग पर चलता है और इस मार्ग पर चलने के लिए उसे अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। इसी बल को प्राप्त करने के लिए वह जो है केंद्र की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सामान्यतः कुंजी का प्रयोग 2 पुर्जों के बीच खाली स्थान दिया हुआ गति को रोकने के लिए किया जाता है। तो कौन सी गति को रोकने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, राइट आंसर बताना है आपको। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कक्षीय गति। अगला क्वेश्चन देखिए कि सोयाबीन उत्पादन में कौन सा राज्य जो है सबसे अग्रणी है। तो सोयाबीन का उत्पादन जो है सबसे अधिक मध्य प्रदेश में होता है, ऑप्शन नंबर इसका
बी राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम पाया जाता है, तो फ्रेंड्स पेट्रोलियम जो है यह पाया जाता है सेडिमेंट्री बेसिन में, यानी कि अवसादी चट्टान में पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके अध्यक्ष जो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले दो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर किया है, साथ ही साथ हम लोगों ने 8 प्रैक्टिस सेट को कवर किया हुआ है और एक फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर किया हुआ। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर देख लेंगे। देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के नाम आपको पता होगा कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन सा? लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। ठीक है, कलंदर के नाम से बाबर को जाना जाता है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो फ्रेंड्स, मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है ये कौन कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का, तो राज्य का होता है एडवोकेट जनरल। ठीक है, और केंद्र का होता है अटॉर्नी जनरल। दोनों ध्यान रखेंगे, अटॉर्नी जनरल यानी कि महान न्यायाधीश जिसको कहा जाता है, महान न्यायवादी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एडवोकेट जनरल राज्य का होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हितोपदेश के लेखक कौन है? तो हितोपदेश के लेखक जो है नारायण पंडित हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुल और बियर, हिंदी में इसको तेजड़िया और मंदड़िया कहा जाता है। ठीक है, तेजड़िया और मंदड़िया ये किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये संबंधित है स्टॉक एक्सचेंज से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो व्यक्ति स्टॉक की कीमत जो है बढ़ाना चाहता है उसे तेजड़िया कहा जाता है, और जो घटने का जो है आशा रखता है उसको मंदड़िया कहा जाता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, अंग्रेजी में इसको शॉर्ट में लिखेंगे आई, यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, IDBI, इसका फुल फॉर्म अंग्रेजी में क्या होता है? इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1964 में इसका स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रैंड किस देश की मुद्रा है? तो रैंड जो है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पृथ्वी सम्मेलन, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला पृथ्वी सम्मेलन जो है यह रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था। ब्राजील में है रियो डी जेनेरियो। दूसरा पूछा जाए तो दूसरा 2002 में साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो राइट आंसर इसका रियो डी जेनेरियो हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है, ये कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई के दिन मनाया जाता है। 22 मार्च के दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भोजक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, तो ये सर्वोच्च अधिकारी जो होता था इसको खान कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेल्फ नामक डच नौका ने 1605 ईस्वी में कहाँ पर लंगर डाला था? तो ये जो डेल्फ नामक डच नौका था यह 1605 ईस्वी में कहाँ लंगर डाला था? तो ये डाला था मछलीपट्टनम में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात यानी कि गुप्त वंश के पतन के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये कौन सा राजवंश था? तो ये था हर्षवर्धन उस वंश का था, उसका नाम था वर्धन वंश। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हर्षवर्धन। इसी के समय ह्वेन त्सांग जो है भारत की यात्रा पर आया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था 1206 ईस्वी में। ठीक है, आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 में घटी है? तो 1919 में इसमें से कौन सी घटना घटी है बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग घटित हुआ था अमृतसर में, पंजाब के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन यानी कि होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो मद्रास में थी एनी बेसेंट, और पूना पूछा जाए महाराष्ट्र पुणे में तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, होम रूल मूवमेंट के संस्थापक या प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसने
1857 की विद्रोह का कानपुर से नेतृत्व किया था। देखिए कानपुर से नेतृत्व किया था नाना साहब और तात्या टोपे दोनों ने मिलकर के, लेकिन अब दोनों ऑप्शन में दिया गया, इसमें से आपको एक आंसर चुनना है। तो नाना साहब ने नेतृत्व किया था, और सैन्य नेतृत्व अगर पूछा जाए कि कानपुर से सैन्य नेतृत्व किसने किया था, तो तात्या टोपे ने किया था। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से की थी? झांसी से। वीर कुंवर सिंह बिहार से। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं डफरिन था, लॉर्ड डफरिन, ध्यान रखिएगा। देखिए कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए यहाँ 3 क्वेश्चन कवर होगा आपका। पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। 2 क्वेश्चन, अध्यक्षता किसने किया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। और उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। जैसे कि मैंने बताया कि 1885 में इसकी स्थापना भी हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, और उस समय लॉर्ड डफरिन वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। तो 1906 में कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? देखिए 1906 में ढाका में किसने किया था? तो ये भी आप याद रखेंगे, नाम याद रखिएगा, आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने। क्लियर है? राइट आंसर इसका मैं बता देता हूं, ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी जो हैं इसमें सम्मिलित नहीं थे, कोई भी नहीं थे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ, कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो ये आप सभी को पता होगा, आर्टिकल 29 में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और आर्टिकल 32 में ही ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 19 आपको पता होगा कि इसमें जो है 6 तरह के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 जो है फ्रेंड्स, इसमें विधि के समक्ष समानता की जो है प्रावधान किया गया है। उसके बाद देखिए, संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, 12 से लेकर के 35 तक में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? तो इसमें से यौगिक आपको बताना है, तो बताइए इसमें से यौगिक है कौन सा? तो इसमें से यौगिक जो है ये अमोनिया है। पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया जो है यह कहाँ होता है? तो लीवर में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यकृत इसमें प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सही आंसर आपको चुनना है। तो देखिए, ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ है, यानी कि ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ट्रेजर आइलैंड, ट्रेजर आइलैंड देखिए जो पता है पहले आप मिलाइए। शाहनामा आपको पता होगा, मुझे फिरदौसी पता है, तो सी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। राज तरंगनी कलहन, तो ये डी का 2 हो जाएगा। और बी का अब क्या बच गया? बी का बच गया R.L. स्टीवेंसन। ठीक है, तो 3 1 4 2, देखिए 3 1 4 2 कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वित्त आयोग क्या है? तो वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया, इसीलिए एक संवैधानिक संस्था है। देखिए संविधान में इसकी चर्चा की गई है, और इसके गठन का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। शिक्षा और वन संविधान के किस अनुसूची, माफ कीजिएगा, हाँ, किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? शिक्षा और वन किस सूची में? तो देखिए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो ये दोनों जो आते हैं समवर्ती सूची में आते हैं। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था? तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचा था रॉबर्ट पियरी, और दक्षिणी ध्रुव पर एमंडसन। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है यह कहाँ है? बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आसान क्वेश्चन है, वाराणसी में है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। इलेक्ट्रिक कहाँ है? तो इलेक्ट्रिक जो है ये चितरंजन में है। देखिए फ्रेंड्स, मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ सॉल्व कीजिएगा आप लोग, मैं थोड़ा सा आपको हेल्प कर दूंगा। देखिए 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1200 रुपया का साधारण ब्याज 1800 रुपया के साधारण ब्याज से 135 रुपया कम है, तो समय आपको ज्ञात करना है। देखिए इसमें से करना क्या है आपको? कुछ नहीं करना है। देखिए 1800 रुपया, ठीक है, और 1200 रुपया, 2 है आपको दिए गए मूलधन। अब आपको करना क्या है? दोनों का रेट कितना है? 4.5% है, और दोनों का अंतर दे रखा है। ठीक है, अंतर जो दे रखा है वो कितना दे रहा है? 135 रुपया दे रखा है। तो 1800 क्या होता है? इसका ब्याज क्या होता है? ब्याज होता है फॉर्मूला मूलधन गुना समय, समय टी मान लीजिए, दर मान लीजिए 4.5 बटा 100। ठीक है, तो यहाँ नीचे आप 100 लिख सकते हैं।
फिर यहाँ से आप माइनस कर दीजिए, एक कितना दिया हुआ 1200 दिया हुआ है, तो 1200 समय टी मान लीजिए, दर 4.5 दिया हुआ है बटा 100, अंतर बराबर कितना दिया हुआ है 135 रुपया। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, टी का वैल्यू निकालना है, टी का वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा, टी आ जाएगा 5 वर्ष। क्लियर, चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक राशि ब्रजेश एवं सुरेश में 4.5 का अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु यह 5:6 का अनुपात में बांटी गई। यदि इस प्रकार ब्रजेश को 6 रुपया का लाभ हुआ। देखिए पहले 9 में टोटल देखिए 4 और 5 अनुपात है, 9 में से ब्रजेश को कितना मिला था 4x मिला था। अब देखिए 11 में से ब्रजेश को कितना मिला है 5x मिला है ना। तो अब इसको लाभ कितना हो गया है 6 रुपये का। देखिए 5x माइनस 11x यहाँ कर दीजिए, 5x बटा 11 माइनस 4x बटा 9 इक्वल टू 6 रुपया का लाभ हुआ है। यहाँ से x की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो वहीं वह राशि पूछी जा रही है, तो राशि हमने x मान लिया है, तो सॉल्व कर दीजिएगा, x की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी कितनी 594 रुपया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। देखिए एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से 25% अधिक है। x मान लीजिए, x का 25% कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5x बटा 4 आ जाएगा। ठीक है, और आपका दिया हुआ है यहाँ पे क्षेत्रफल, तो एक x था और x का एक 25% यहाँ पर मैंने निकाल दिया, 5x बटा 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 500। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 5×25 माफ कीजिएगा x इंटू 5x कर दीजिएगा, तो ये 5x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4 है इधर, तो उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 500 गुना 4 हो जाएगा। फिर इधर से 5 जब आएगा तो बटा में 5 आ जाएगा, तो 5 दहिया 50 हो जाएगा, तो ये 100 आ जाएगा। 100 गुना 4 कर दीजिए 400 आ जाएगा, 400 आ जाएगा ना, तो x इक्वल टू कितना आ गया 400 आ जाएगा। 400 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 20 क्या है x की वैल्यू आई है। आपसे पूछा जा रहा है कि लंबाई कितनी होगी, तो देखिए फ्रेंड्स लंबाई चौड़ाई से 25% अधिक है। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई से 25% अधिक है, चौड़ाई x माना गया था, अब लंबाई जो है 25% अधिक है, तो 5x बटा 4 था, या x की वैल्यू कितना रखिएगा 20 रख दीजिएगा, 20×500 बटा 4 इक्वल टू 25 मीटर इसका आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रेता को लाभ कितना होगा प्रतिशत में, तो इसका तरीका होता है 25 माइनस 20 बटा 20 करना है आपको। ठीक है, सबसे जो कम राशि होती है बटा 100 कर दीजिए, गुना 100 कर दीजिए, तो ये 5 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, और ये 25 चौका 100, तो 25% का लाभ होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक्स वाई के मध्य समानुपाती कितना होता है, तो रूट अंडर एक्स वाई होता है, ये आपने पहले भी पढ़ रखा होगा समानुपात में। देखिए किसी काम पर विकास को इस शर्त पर रखा जाता है कि जितने दिन वह काम करेगा उसे 8 रुपये की दर से मजदूरी मिलेगी, लेकिन जिस दिन वह काम नहीं करेगा 2 रुपये का जुर्माना लगेगा। 30 दिन महीने में है, वो अंत में उसे 140 रुपया मिलता है। तो पूछा जा रहा है कि कितने दिन वह काम नहीं किया। तो देखिए फ्रेंड्स इसका तरीका क्या है, यानी कि टोटल वो मान लीजिए 30 दिन काम करता तो उसको 240 रुपये मिलते हैं, लेकिन उसको मिला कितना 140 रुपया ही, 100 रुपया कम मिला है। इसका मतलब वो निकालना है कि कितना दिन काम नहीं किया। तो मान लीजिए कि वह x दिन काम नहीं करता है, कितना x दिन वह काम नहीं करता है। ठीक है, विकास की कुल मजदूरी 140 रुपया दे रखा है। तो देखिए मान लीजिए 30 दिन है महीना में, उसमें से वो x दिन काम नहीं किया। अब इसका जो है कितना होगा, उसका लेबर चार्ज 8 रुपया मिल रहा है, और उसने जो है 2 रुपया जो है उसका कट भी रहा है। तो मान लीजिए वो x दिन काम नहीं किया, तो x दिन मान लीजिए और 2 रुपया इसका मान लीजिए इक्वल टू 140 दिया हुआ है। इसको आप जैसे ही सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 10 दिन। वहीं तो x हमने माना था कि वह कितना दिन काम नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, आयत की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई 20% कम कर दीजिए। सबसे पहले देखिए तरीका क्या है, तो देखिए क्षेत्रफल निकालना है। इसमें आसान तरीका मैं बता देता हूँ। पहले मान लीजिए लंबाई भी 100 थी और चौड़ाई भी 100 थी, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई कितना जीरो आ जाएगा 4 जीरो, 1 2 3 4, ये क्षेत्रफल आ गया पहले। अब है क्या है 4% बढ़ा दी गई है तो 104 हो जाएगा, और 20% कम कर दी गई तो 80 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको करके देखिए मल्टीप्लाई कितना आता है। तो मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो देखिए जो भी आएगा निकल के उसमें से इसको घटा दीजिएगा। ठीक है, ये मूल है, और जो घटा दीजिएगा तो ये सीधी सी बात है, यहाँ करके मैं आपको दिखा देता हूँ। 104 और 8 को गुना कर दीजिए, 8 चौका 32, 3 और 8 एकम 8। क्लियर, यानी कि अब कितना हो गया ये 8320, यानी कि कम हो गया, तो 8320 यहाँ से घटा दीजिए, और जो भी बचेगा यहाँ वो नीचे मूल हो जाएगा और गुना में 100 हो जाता है। तो प्रतिशत आप निकालिएगा तो 12% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर इसका सी
राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पी और क्यू और आर के बीच जो है धनराशि इतना अनुपात में बांटी जाती है, पी और क्यू के हिस्सों का अंतर। तो देखिए पी और क्यू यानी कि 5 और 7, इनका अंतर दिया हुआ है। तो 7x माइनस 5x इक्वल टू दिया है 556। यहाँ से 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 556, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो फ्रेंड्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा 278 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पूछा गया था कि कुल राशि कितनी थी, आसानी से निकल गया 278। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 278 तो निकल गया, लेकिन अब राशि पूछा गया, तो जो कि इतने अनुपात में बांटा गया, तो x की वैल्यू निकली है ये 278। x को 278 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 278 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किस में, 7 से और 9 से, इस तरह से कर सकते हैं, या फिर आसानी से जोड़ दीजिए 7 5 12 और 9 21 x, टोटल इतना है। तो 21 गुना 278 अभी निकाला था हमने, गुना कर दीजिएगा, ये राइट आंसर निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, 5838 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अभी बहुत सारे प्रश्न है मेरे पास आपके लिए, मैं लेकर आऊंगा धीरे धीरे। देखिए ये आसान क्वेश्चन है, इसका तो आप निकाल लेंगे, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 540 रुपया हो जाएगा। उसके बाद देखिए 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, 72 नंबर का देखिए क्या हो जाएगा, 72 नंबर का देखिए कुल सम्मिलित परीक्षार्थियों की संख्या जो है ये आपका पढ़ना है 1200 है, और उसमें से 900 लड़की है, तो दोनों को जोड़ दीजिए 2100 टोटल हो जाएगा। उत्तीर्ण लड़कों की संख्या 80% लड़के हैं, तो टोटल 1200 लड़के हैं, 1200 का 80% निकालिए, 1200 का 80% जब आप निकालेंगे तो 960 आ जाएगा। उसी प्रकार से 45% लड़कियां हुई हैं, 900 लड़कियां हैं, 900 का 45% निकाल दीजिए, 405 आ जाएंगे। टोटल उत्तीर्ण कितना हो जाएंगे, जोड़ दीजिए 1365 ये निकल के आ जाएंगे। अब कह रहे हैं कि कुल अनुत्तीर्ण कितने हैं, तो टोटल कितने हैं, टोटल 2100 हैं, लड़का लड़की मिला के 1365 पास हो गए, तो अनुत्तीर्ण कितना होंगे भाई 735 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 735। और अब अनुत्तीर्ण जो परीक्षार्थी है उनका प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो 735 अनुत्तीर्ण हुए हैं, टोटल कितने में, तो टोटल 2100 में, प्रतिशत निकालना है, गुना 100 कर दीजिए, नहीं निकल के आ जाएगा 35%, राइट आंसर इसका आ जाएगा। देखिए इसी प्रकार से बेलन का है, ये आंसर मैं बता देता हूँ, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एक बेलन दिया हुआ है और एक उसका जो है आधा कर दिया गया उसकी त्रिज्या को, तो ये आसानी से आप निकालिएगा, 4:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए 7 संख्याओं का औसत, ये भी क्वेश्चन लूसेंट में आपने कई बार, माफ कीजिएगा RS अग्रवाल में कई बार या कहीं भी आपने कई बार पढ़ा होगा। क्या करना है, 7 गुना 30 सबसे पहले कर दीजिए, संख्या निकल जाएगा। 30 संख्याओं का 32 है, 32 गुना 3 कर दीजिए, फिर 3 संख्याओं का 28, 28 गुना 3 कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करिएगा, दोनों को जोड़ दीजिए और इसमें से घटा दीजिए, जो बचा वो संख्या 30 हो जाएगा, आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए जब वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो बिक्री में 20% की कमी हो जाए तो कुल बिक्री पर इसका प्रतिशत प्रभाव क्या होगा, तो ये भी ट्रिक्स आप बना सकते हैं। देखिए 30 माइनस 20 आपने पढ़ा होगा, गुना 30 माफ कीजिएगा 30 माइनस 20 माइनस 30 गुना 20/100, तो ये 4% का इसमें लाभ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक पार्टी में 10 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, माफ कीजिएगा 10 लोग एक दूसरे को 10 रुपया का भेंट देते हैं, भेंट की कुल दिया गया धन कितना है, तो 10 व्यक्ति में से प्रत्येक के अन्य 9 व्यक्तियों में से प्रत्येक जो है, मैंने मान लीजिए 10 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अन्य 9 व्यक्तियों को दिया, ठीक है, और 10 रुपये की राशि भेंट दी। एक व्यक्ति द्वारा दी गई भेंट की राशि कितनी हो जा रही है, 90 रुपया, क्योंकि वो 9 लोगों को दे रहा है ना, तो 90 रुपया हो गया। अब पूछ रहा है कि 10 व्यक्तियों के द्वारा दी गई, तो 10 गुना आप 90 कर दीजिए, 900 रुपया निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका भी क्वेश्चन आंसर आप लोग सॉल्व करेंगे, राइट आंसर मैं बता देता हूं, इसका 38 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है यहाँ के रिक्त स्थान जो है उपयुक्त शब्द द्वारा पूर्ति करना है इसका। काव्य के खाली स्थान दिया गया है, में कवि अपने इष्ट देव की स्तुति करता है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा मंगलाचरण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी वाक्य में शब्दों के खाली स्थान दिया है, में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, तो राइट आंसर प्रयोग में। ठीक है, हिंदी के प्रश्न है। इस समय हमारे देश पर कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय खाली स्थान दिए गए हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बताइए, ऋण है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अतुल का, इसमें से आपको समानार्थी शब्द सुनना है। अतुल का मतलब क्या होता है, अतुल का मतलब क्या होता है बताइए, राइट आंसर अतुल मतलब ऑप्शन नंबर डी अद्वितीय, अतुलनीय, अद्वितीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कल्लोल का, कल्लोल का क्या होता है, कल्लोल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी लहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विलोम शब्द बताना है, वक्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा,
वक्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा, ज्येष्ठ मतलब बड़ा होता है और कनिष्ठ मतलब छोटा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए सघन का विरल होता है, तो सघन मतलब घना होता है और विरल मतलब क्या होता है, छिछला होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विरल, विरल बना लीजिए। ठीक है, एक आदमी जो है एक भट्टी के सामने खड़ा है, निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, तो वो किस विधि के द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करेगा, ये आपको बताना है। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, किस विधि द्वारा वह अधिक से अधिक जो है ऊष्मा प्राप्त करेगा। बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा 86 का। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, विकिरण के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कुकिंग गैस में 90% से अधिक क्या होता है, तो 90% से अधिक जो है कुकिंग गैस में ये होता है ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटेन ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए किस अम्ल से दूध का खट्टापन पैदा होता है, तो ये होता है लैक्टिक एसिड के कारण से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता कितनी है, तो 24% में 100% शुद्ध है, तो 1% में निकाल लीजिए 100/24 और 18% में आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो आप इधर 6 का 18, 6 का 24 और ये 25 का 100, 25 75% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है, तो भारी जल कहा जाता है, आपको पता भी होगा, भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहा जाता है, D2O को। अगला क्वेश्चन देखिए गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न में से कौन सी गैस निकलती है, तो यह गैस जो है यह निकलती है अमोनिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ अगला क्वेश्चन है कि खाली स्थान भरना है। आई वुड हैव गिवन हिम द नोट्स इफ ही, खाली स्थान है टू मी एस्टरडे, तो हैड कम टू मी एस्टरडे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वी हैव नो ऑब्जेक्शन, खाली स्थान दिया है द सेमिनार इन चंडीगढ़, तो वी हैव नो ऑब्जेक्शन टू अटेंडिंग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टू अटेंडिंग द सेमिनार इन चंडीगढ़, हमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। द कस्टम ऑफ, देखिए यहाँ क्या करना है आपको, जो है बोल्ड जो शब्द दिया हुआ है यहाँ देख सकते हैं, ये बोल्ड दिया हुआ है, इसका मीनिंग बताना है। देखिए द कस्टम ऑफिसर्स हैव कॉन्फिस्केटेड ए लार्ज कंसाइनमेंट ऑफ ड्रग्स, तो कॉन्फिस्केटेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब्त कर लेना। ठीक है, सीज कर लेना, ऑप्शन नंबर डी इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए इफ वन एड्स एंड एब्स ए क्रिमिनल ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड कल्पेबल, कल्पेबल का मतलब दोषी होता है। ठीक है, तो इसमें से ब्लेम वर्थी हो जाएगा। उसके बाद देखिए टू रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ ऑर्नामेंटल ट्रीज सम केमिकल्स आर यूज्ड, तो रिटार्ड का मतलब क्या होता है, रिटार्ड का मतलब काम करना होता है, और स्टंट का मतलब भी होता है कलाबाजी दिखाना, काम करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द मोस्ट सुटेबल इडियम। पढ़िए, अबाउट 75% पीपुल इन दिस कंट्री आर सो पुअर डेट दे लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ का मतलब क्या होता है, एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है किसी तरह से गुजारा करना। ठीक है, 75% लोग हमारे देश में ऐसे हैं, इतने गरीब हैं कि वो किसी तरह से गुजारा करते हैं, फ्रॉम हैंड टू माउथ। उसके बाद देखिए अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने कब चलाया था, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, तुरंत अभी बताइए भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था। तीसरा पानीपत का युद्ध में मराठे ने किसके पराजित हुए थे, मराठे जो हैं ये अफगान से अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, अहमद शाह अब्दाली जो है इसको पराजित कर दिया था मराठों को, पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 1761 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद देखिए 100 नंबर बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो बुद्ध का जन्म जो है फ्रेंड्स ये कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, इसका भी आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। तो 98 नंबर और 100 नंबर दोनों का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और बहुत सारे वीडियोस मैं आपको एग्जाम तक देते रहूंगा। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, डेली प्रैक्टिस शीट भी अब जल्द ही रेगुलर बेसिस पर स्टार्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।